नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 26 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी बन सकती है वह आपको बताई जाएगी। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो हमारा सेशन है, कंटेंट है, किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मुन्ना टाइगर। मुन्ना टाइगर जो कि हाल ही में आपका न्यूज में रहा था, उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस 2022 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बताएंगे। और मध्य प्रदेश का एक नया जिला जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वह होगा हमारा बालाघाट जिला। यानी कि बालाघाट जिले से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसको यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश का यह करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं कि आज तारीख है आपकी 26 अप्रैल। और 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष एक दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस जो है हम प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाते हैं, तो वह है आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को हमारे द्वारा जो है मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके पहले भी जो है हम कुछ अप्रैल के डेज यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो सिविल सर्विसेज डे या सिविल सेवा दिवस जो है हम कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को हमारे द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है हम प्रतिवर्ष अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा 23 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे जो है प्रतिवर्ष आपका कब मनाते हैं, तो 23 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है प्रतिवर्ष आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल की बात करें तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और 26 अप्रैल यानी कि आज की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है आपका प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह अप्रैल के कुछ दिवस जो कि हाल ही में हमने डिस्कस किए हैं वह जो है यहाँ पर बता दिया, जो कि जिससे कि आपका साथ साथ में यहाँ पर रिवीजन भी होता रहे। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर और देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में इसकी थीम आपकी क्या है। यानी कि यह जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है इसकी जो है आपकी यहाँ पर थीम क्या है 2022 की, तो आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर जो है आपकी इसकी थीम है। तो आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर 2022 में जो हम यह दिवस मना रहे हैं इसकी आपकी थीम है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी जो है आपका यहाँ पर है, जिसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस संगठन की स्थापना, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपकी कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। भारत इसका सदस्य भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत विपो का यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य आपका कब बना, तो 1975 में जो है आपका इसका विपो का जो है आपका सदस्य बनता है। और इसके अंतर्गत कुल कितने आपके मेंबर्स अभी है, यानी कुल कितने देश आपके सदस्य है, तो उनकी संख्या 151 है। 191 जो है उनकी आपकी यहाँ पर संख्या है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 है, हाल ही में मार्च में आपका जारी किया गया था। इसमें जो है 55 देश थे। उन 55 देशों में हमारा जो भारत है कौन से स्थान पर रहा है, तो हमारा भारत जो है 43वें स्थान पर रहा है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। इसको जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है आपका मनाते हैं। थीम क्या है, तो आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर इसकी थीम है। विपो जो संगठन है स्थापना
1867 में होती है, भारत 1975 में इसका जो है आपका सदस्य बनता है, और हाल ही में जो आपका सूचकांक आया था इससे संबंधित है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश 43वें स्थान पर है। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत धनवाड़ा को हाल ही में आपका सम्मानित किया गया? तो हाल ही में आप जानते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका दिया है गया है, उसी दिन जो है यह अवार्ड, इस प्रकार के जो सम्मान है आपके दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह जो सम्मान है 2020-21 का जो है आपका दिया गया, यानी कि 2022 का ना होकर यह 2020 और 21 का है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ईयर मेंशन किया गया है ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। तो क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत धनवाड़ा को सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है, धार जिले की, सागर जिले की, उज्जैन जिले की या इंदौर जिले की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश के हरदा जिले की जो आपकी ग्राम पंचायत है जिसका नाम है धनवाड़ा, उसको सम्मानित किया गया किस वर्ष के लिए? 2020-21 के लिए। और किस क्षेत्र में? तो सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए इसको जो है आपका सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, हरदा जिले की ग्राम पंचायत धनवाड़ा को 2020-21 के सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के लिए जो है आपका सम्मानित किया गया है। चलिए हरदा जिले की यहाँ पर बात आई है तो इसी से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में हरदा जिले के अनूप जैन को शैक्षणिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को आपका प्रदान किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया या मध्य प्रदेश के किस जिले के अनूप जैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से आपका सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है हरदा जिले के अनूप जैन को शैक्षणिक क्षेत्र में इस पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका यहाँ पर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बनेगा हरदा जिला। देखिए यहाँ पर ईयर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिला है, और अगर निवाड़ी जिले के बनने के बाद हम निवाड़ी जिला जब बन गया और उसके बाद की जो है उसके बनने के बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए आपका निवाड़ी आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आपका निवाड़ी जिला है, लेकिन अगर स्पेशल आपसे वहां सन लगा के पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो वह है आपका हरदा जिला। चलिए अगला फैक्ट यहां पर देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला फैक्ट यहां पर देखते हैं कि कान्हा बाबा का मेला जो कि आपका सोडलपुर में लगता है, और यह सोडलपुर आपका कहां पर स्थित है तो यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि हरदा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है तो यह जो है आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदापुरम संभाग को पहले किस नाम से जाना जाता था तो होशंगाबाद संभाग के नाम से इसको जाना जाता था। इसका नाम होशंगाबाद संभाग से नर्मदापुरम संभाग आपका किस वर्ष में किया गया तो वर्ष 2008 में इसका नाम बदलकर होशंगाबाद संभाग से आपका नर्मदापुरम संभाग किया जाता है। अगला फैक्ट यहां पर बनेगा कि अकबर के 9 रत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा का की जो कब्र है आपके कहां पर स्थित है तो ये आपकी हंडिया में जो है स्थित है, और ये जगह आपकी कहां पर आती है तो ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपके स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत हड़ली को भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान 2022 से पुरस्कृत किया गया है। देखिए हमने हाल ही में हरदा जिले की जो धनवाड़ पंचायत थी उसको भी यहाँ पर देखा, लेकिन उसको 2020 और 21 के लिए पुरस्कृत किया गया, और यह जो है आपकी ग्राम पंचायत हड़ली इसको 2022 का जो पुरस्कार है वह आपका दिया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया गया तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान 2022 से इसको पुरस्कृत किया गया, इसको सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यह जो ग्राम पंचायत हड़ली है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? चार ऑप्शन है, धार जिले के अंतर्गत, सागर जिले के अंतर्गत, उज्जैन जिले के अंतर्गत या फिर रतलाम जिले के अंतर्गत। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आती है।
है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पंचायती राज दिवस के अवसर पर सागर जिले की ग्राम पंचायत हड़ली को भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से जो है आपका पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री ने खाते में ट्रांसफर किए गए 10 लाख रुपए ग्राम सभा में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा की जो है आपकी यहाँ पर बनेगी। तो देखिए, सागर जिले की ग्राम पंचायत हड़ली है, इसको भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान 2020 जो है आपका इससे सम्मानित किया गया। साथ ही जो 10 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत आपकी प्रदान की जाती है, वह ग्राम पंचायत के खाते में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हस्तांतरित जो है आपकी कर दी गई है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अब आता है सागर जिले की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के सागर जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर प्रस्तावित है, तो यह भी मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपका स्थित है। देखिए, इससे जुड़ी हुई एक जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के महू जिले में जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में जो है आपका स्थित है। और महू को वर्तमान में आपका अंबेडकर नगर के नाम से जो है आपका जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर भीमराव अंबेडकर जी का जो है आपका जन्म हुआ था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव जो विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो यह आपका इंदौर जिले में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर प्रस्तावित है, तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपका प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की पहली कामधेनु शोध पीठ आपकी कहां पर प्रस्तावित है, तो यह भी आपके सागर जिले में प्रस्तावित है। और सागर के किस विश्वविद्यालय में आपके प्रस्तावित है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वहां पर आपके प्रस्तावित है। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट सागर जिले से जुड़ा हुआ यहां पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राहतगढ़ जलप्रपात या फिर आपसे पूछेगा कि भालकुंड जलप्रपात आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके सागर जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, राहतगढ़ जलप्रपात को ही जो है आपका भालकुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोनों अलग न होकर सिर्फ एक ही जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका बनेगा कि एरन अभिलेख जो है कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और किसका अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख है। और यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो भारत में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य जो है आपके एरन अभिलेख से मिले थे। और यह कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम आपका कहां पर प्रस्तावित है, तो सागर जिले के रतोना में मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम जो है आपका प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई निविदाओं का प्रतिष्ठित 19वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। 4 ऑप्शन यहां पर आपके सामने निकल कर आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य को यह अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। तो MP टेंडर्स पोर्टल ने परियोजना श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए प्रशंसा का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड आपका प्राप्त किया है। प्रयागराज में हुए समारोह में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने टीम के साथ जो है आपका प्राप्त किया है। CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस में किए गए नवाचारों को स्वीकार करने के लिए आपका यहाँ पर दिया जाता है। तो किस राज्य को मिला, तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है यह आपका दिया गया। देखिए यहाँ पर 3 और ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो कहीं ना कहीं यह जो है हमारे मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, या मध्य प्रदेश इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र के साथ आपकी सीमा साझा करते हैं, तो उनकी संख्या आपकी 9 है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कितने, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या आपकी 10 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरात राज्यों के साथ
साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तो उनकी संख्या आपकी 2 है। और 2 कौन कौन से, तो अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश के वह 2 जिले हैं जो कि गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 3 दिवसीय नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 3 दिवसीय नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन आपका किया गया। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो रविंद्र भवन जो कि आपका भोपाल में स्थित है, वहां पर इस कॉन्क्लेव का आपका आयोजन किया गया। और यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है आपका बनाया गया, यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको आपका दर्ज किया गया। यह है कि भोपाल के रविंद्र भवन में अष्टांग हृदय श्लोक प्रयाण, यह जो है आपका एक श्लोक है जिसका नाम है अष्टांग हृदय श्लोक प्रयाण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें करीब 1900 प्रतिभागियों ने एक साथ श्लोक का जो है वाचन किया, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो यहाँ पर जो कॉन्क्लेव आयोजित हुई थी, इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका बना है। तो दोनों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए कुछ फैक्ट यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए देख लेते हैं, जो कि आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और स्थापना आपकी इसकी कब होती है, तो 2012 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है, तो यह आपका बुरहानपुर में स्थित है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के द्वारा इसका संचालन आपका किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा नाम आपका क्या है, तो यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है सेपिया हमीदिया तिब्बिया। सेपिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय जो है इसका आपका यहाँ पर पूरा नाम है। तो यह भी सीधा सीधा अगर इसका नाम यहाँ पर दे दिया जाए तो हमारे सुनने में नहीं आया है, इसलिए हो सकता है यहाँ से भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यह महाविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इसको जो है स्थापित किया गया। और होशंगाबाद को वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। और इसका नाम आपका नर्मदापुरम कब किया गया, तो यह भी ध्यान रखिएगा 8 फरवरी 2022 को इसका नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सांस अभियान जो है चलाया गया था, जो कि निमोनिया से जो पीड़ित बच्चे थे उनके उत्थान के लिए जो है यह आपका अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है। तो हो सकता है कि सांस का फुल फॉर्म जो है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म आपका बनता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका फुल फॉर्म बनता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका जो है आपका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा अमृत जीवन योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। कोरोना काल में इसको जो है आपका चलाया गया था। चलिए अब कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि केंद्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से कितने चलित पशु चिकित्सा इकाई जो है आपके स्वीकृत यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बनेगा, राइट 4 ऑप्शन पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है 406, 420, 430 या 412। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वह आपका बनेगा 406 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन है 406 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि ग्वालियर में 6 से 16 अप्रैल 2022 को आयोजित है सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप जो आपके हाल ही में आयोजित हुई थी, इसमें कौन सी टीम आपकी विजेता रही है। 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, साई अकादमी, राजा कर्नाल अकादमी या हॉकी अकादमी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी जो है यहाँ पर आपकी विजेता रही है। हाल ही में जो आपकी यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप जो आपके आयोजित हुई थी महिलाओं के लिए, जूनियर महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है। 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश। वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला देश का पहला राज्य आपका बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था स्वच्छता में बेहतर काम करने
करने वाले 100% वैक्सीनेशन और नल जल योजना की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने को लेकर मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार मिला? तो दीनदयाल जो सशक्तिकरण पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 है, उससे जो है इसको आपका सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर आपका बनता है भोपाल जिला पंचायत को जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है। साथ ही देखिए हमने दो और यहाँ पर हाल ही में देखी, एक हड़ल्ली ग्राम पंचायत है जो कि आपके सागर जिले की है, और एक है आपकी धनवाड़ जो कि आपके हरदा जिले की है। तो धनवाड़ को 2020-21 का जो पुरस्कार है वह दिया गया, और हड़ल्ली को 2022 का जो आपका दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार है वह आपका प्रदान किया गया। तो इन दोनों को भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए 2022 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुन्ना टाइगर, जो कि हाल ही में आपका समाचार में रहा था, जिसकी मृत्यु जो है आपकी हो गई है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मोती पार्क नामक उद्यान में एक बाघ तथा एक मशरूम की 3D इमेज का अनावरण किया गया है। इस कलाकृति की विशेषता यह है कि यह पूर्णतः घरेलू प्लास्टिक वेस्ट पर जो है आपके आधारित है, या इसका निर्माण इसी के आधार पर आपका किया गया है। मुन्ना टाइगर, जिसे T-17 के नाम से भी जाना जाता था, वास्तव में मंडला जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रसिद्ध बाघ जो है आपका था, और हाल ही में जो है इसकी मृत्यु आपकी यहाँ पर हो गई है। तो अगर साथ ही देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिग डैडी के नाम से भी जो है इस बाघ को आपका जाना जाता है, और इसी की याद में जो है आपका मुन्ना टाइगर बनाया गया। कहां पर बना है, या मुन्ना टाइगर से जुड़ी हुई जो आपकी 3D इमेज है कहां पर बनाई गई है? तो यह आपके बालाघाट जिले में स्थित जो मोती पार्क है वहां पर आपकी बनाई गई है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए आज का जिला जो हम डिस्कस करेंगे वह है हमारा बालाघाट जिला। यह जो आपका रेड कलर के पास वाला यह जो जिला है यह जो है आपका बालाघाट जिला है। तो चलिए देख लेते हैं बालाघाट जिले को यहाँ पर अच्छे से मैप में कि किन किन जिलों के साथ और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बालाघाट की बात करें तो यह आपका सिवनी और मंडला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए बालाघाट जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बालाघाट जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर संभाग हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। बालाघाट को जिला 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश के स्वतंत्र जिले के रूप में आपका घोषित किया गया, यानी कि बालाघाट आपका जिला कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को इसका आपका जिला बनाया जाता है। बालाघाट शहर को मूल रूप से बुरहा कहा जाता था, लेकिन इस नाम को बालाघाट से बदल दिया गया, जो मूल रूप से केवल जिले का नाम जो है आपका रहा था। तो बालाघाट शहर को मूल रूप से आपका बुरहा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा किन दो राज्यों के साथ आपकी सीमा साझा करता है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बालाघाट के जंगलों को शिकारियों का स्वर्ग भी जो है आपका कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगल को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो बालाघाट जिले के जंगलों को शिकारियों का स्वर्ग आपका कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगुल धारा जो जलप्रपात है वह आपका कहां पर स्थित है, तो बालाघाट जिले में बेन गंगा नदी पर जो है यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो लोंजी का किला है आपका कहां पर स्थित है, तो बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण आपका किसने कराया था? तो गोंड राजाओं के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। साथ ही बालाघाट जिले में फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र वन राज्यिक महाविद्यालय आपका स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में आपकी की जाती है। अगला फैक्ट है बालाघाट जिले में प्रसिद्ध हट्टा की बावड़ी भी स्थित है, जिसका निर्माण गोंड वंशीय राजा हट्टे सिंह वल्के ने आपका करवाया था। तो इन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम हट्टा की बावड़ी जो है आपका पड़ा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बालाघाट के मलाचखंड में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार है, इसीलिए मलाचखंड को तांबा नगरी के नाम से भी आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि बालाघाट जिले के किस शहर को आपका तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मलाचखंड को जो है आपका तांबा नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मलाचखंड में जो तांबे का उत्खनन है किस कंपनी के द्वारा आपका किया जाता है, तो इसका उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो 1021 है यहाँ पर जो है आपका लिंगानुपात है।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि वेनगंगा नदी पर धूती बांध का निर्माण आपका कब किया गया, तो 1911-13 में जो है धूती बांध का जो है निर्माण किया जाता है। कहां पर स्थित है, वेनगंगा नदी पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो यह आपका बालाघाट जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक आपका प्रदान किया गया, तो राइट आंसर आपका बनेगा बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग जो है आपका दिया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन जो है आपके यहां पर पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा बालाघाट में जो है सर्वाधिक वन आपके यहां पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो वह भी आपका बालाघाट जिला है। तो यह भी हमारे लिए दोनों के दोनों फैक्ट यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा किला या दुर्ग शिवपुरी जिले में स्थित है। चार ऑप्शन थे आपके सामने, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, ओरछा दुर्ग, अजयगढ़ का किला या नरवर का किला। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है नरवर का जो किला है आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। तो नरवर का किला कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, शिवपुरी जिले की बात आई गई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर स्थित है, शिवपुरी जिले में जो है आपका स्थित है। स्थापना कब होती है, 1958 में जो है इसकी स्थापना होती है। शिवपुरी जिला किन दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ यह जो है अपनी सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे को जो है आपकी फांसी कहां पर दी गई थी, तो इनको जो है फांसी आपकी यहीं पर शिवपुरी जिले में ही जो है आपके इनको फांसी दी जाती है। यह थी आपकी शिवपुरी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि बालाघाट जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है। चार ऑप्शन है, गंगुलधारा जलप्रपात, शंकर खोज जलप्रपात, पांडव जलप्रपात या चचाई जलप्रपात। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।